रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रेशन ऑफ मेजर सब्सटेंसेस एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन देख रहे हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसीलिए मैंने उसको बना लिया। ठीक है, ये क्या है, ये इतना जो देख रहे हैं दिस इज, यहां से यहां तक ये क्या है, कॉर्टेक्स रीजन, ये बीच वाला आउटर मेडुला और अंदर क्या है, इनर मेडुला। ठीक है, इस तरह से। अब क्या होता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन पहले देखते हैं। ठीक है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहां कहां होता है, तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन देख रहे हैं, तो ये क्या है, दिस इज पीसीटी, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। ये क्या है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। ठीक है, ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है, ये क्या है, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये क्या है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में क्या क्या का होता है। तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में क्या होता है, यहां पर पीसीटी है ना, तो यहां पर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ तो ये होल न्यूट्रिएंट्स, जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं ना, जैसे कि अमीनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज हैं। ठीक है, तो उन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं उनका टोटल 100% रीअब्जॉर्प्शन हो जाते हैं। तो यहां पर हम क्या बना दे रहे हैं, यहां है ना पीसीटी। ठीक है, तो पीसीटी में क्या है, अच्छा पीसीटी इज लाइंड बाय विच एपिथेलियम, मालूम है ना, तो यहां पर क्या होता है, ब्रश बॉर्डर्ड, दिस इज ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं। इट इज लाइंड बाय ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो भी यूजफुल सब्सटेंस आया है उसमें क्या हो गया, रीअब्जॉर्ब करेगा ना नेफ्रिक फिल्ट्रेटर से। तो यहां पर क्या का रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो गया, होल ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर क्या हुआ, जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं सभी का रीअब्जॉर्प्शन यहां पर हो रहा है। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं क्या, होल ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनका 100% रीअब्जॉर्प्शन कहां पर हो रहा है, 100% रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है पीसीटी में। ठीक है, और ये न्यूट्रिएंट्स, होल ऑफ न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या होगा, तो होल ऑफ न्यूट्रिएंट्स में यहां पर हम देखेंगे क्या होगा, तो यहां पर होगा दैट इज ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो जितने भी ग्लूकोज हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन यहां हो जाएगा, जितने भी अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो होल ऑफ ग्लूकोज, होल ऑफ अमीनो एसिड्स आर रीअब्जॉर्ब्ड कहां पर, इन पीसीटी। ठीक है, ये रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। कैसे रीअब्जॉर्प्शन होता है, ये बाय एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, बता चुके थे। नेक्स्ट यहां पर क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन और क्या क्या होगा, तो और भी देखेंगे। तो यहां पर रीअब्जॉर्प्शन जो होगा ये NaCl का होगा, सोडियम वगैरह का होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स NaCl का। ठीक है, उसी तरह यहां पर देखेंगे वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होगा, तो H2O। ठीक है, वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन यहां पर हो रहा है, तो इसको हम ऊपर कर देते हैं। तो दिस इज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ क्या, यहां पर वाटर का भी हो रहा है। ठीक है, H2O वाटर। तो एक्चुअली आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ कि 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एज वेल एज क्या, वाटर रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन कहां पर, पीसीटी। ठीक है, तो इन दोनों का कितना परसेंट, ये दोनों जो देख रहे हैं ना, ये दोनों, इन दोनों का कितना परसेंट दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में दिया हुआ कि 70 to 80%। ठीक है, तो 70 to 80% का रीअब्जॉर्प्शन, 70 to 80% ऑफ NaCl इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस कहां पर, यहां पर। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो देख रहे हैं कितना परसेंट, 70 से 80% वाटर और NaCl का रीअब्जॉर्प्शन यहां पर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट और क्या क्या रीअब्जॉर्प्शन होगा, पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन यहां पर होता है, तो यहां पर लिख दिए K+ का। ठीक है, K+ आयन का भी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, यहां पर देखेंगे कि बाइकार्बोनेट होते हैं, क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो ये देखिए ऐसे बना रहे हैं बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट क्या हो गया, HCO3-। ठीक है, तो ये देखिए HCO3- का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है बाइकार्बोनेट का। कितने परसेंट बाइकार्बोनेट का अगर पूछ देगा तो 90% ऑफ बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन मेजर पार्ट, जो होता है 90% रीअब्जॉर्प्शन कहां पर होता है बाइकार्बोनेट का,
यहीं पर, ठीक है। तो याद रखेंगे कितना परसेंट है ये, 90%। तो 90% ऑफ बाइकार्बोनेट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन पीसीटी, ठीक है। तो पीसीटी में क्या हो, एसेंशियल, ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, 100% एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड सभी का रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है। कैसे कैसे प्रोसेस से, एक्टिव प्रोसेस से। उसी तरह NaCl है, वाटर है, ठीक है, तो वाटर का ऑस्मोसिस से होता है, मींस पैसिव प्रोसेस, ठीक है। Cl जो होता है, सोडियम वगैरह होता है जो, तो सोडियम इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, एक्टिव पैसिव दोनों होते हैं। Na होते हैं और K कैसे होते हैं, एक्टिव प्रोसेस से, और Cl होता है एक्चुअली पैसिव प्रोसेस से, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं क्या है, बाइकार्बोनेट भी हो रहा है, तो यहां रीअब्सॉर्प्शन ऑफ ऑल दिस टेक्स प्लेस। यहां पर देखते हैं DCT में, ठीक है। तो DCT में देखेंगे तो यहां पर क्या क्या रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है, तो यहां पर रीअब्सॉर्प्शन देखेंगे, ये देखिए, तो DCT का जो शुरुआत का पार्ट है ये प्रॉक्सिमल DCT कह सकते हैं, और पीछे वाला क्या है, डिस्टल DCT। तो प्रॉक्सिमल DCT में क्या होता है, सोडियम वगैरह का होता है, सोडियम। तो ये सोडियम मतलब क्या हुआ, Na+ चाहे NaCl हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, NaCl, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स का हो रहा है, सोडियम वगैरह का। इसमें हम देखेंगे क्या, वाटर का भी रीअब्सॉर्प्शन होता है। क्या का रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है, वाटर का भी रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है। और यहां पर देखेंगे, बस ये याद रखना है कि वाटर का रीअब्सॉर्प्शन जो होता है DCT में हो रहा है, लेकिन कौन सा, डिस्टल पार्ट में, और प्रॉक्सिमल पार्ट जो DCT का देख रहे हैं उसमें क्या है, NaCl का रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों है, NaCl का हो रहा है और वाटर का रीअब्सॉर्प्शन। यहां पर भी देखिए NaCl का हो रहा है और यहां भी वाटर का हो रहा है, यहां भी NaCl का हो रहा है और वाटर का हो रहा है। अंतर क्या होता है, ठीक है। यहां पर तो देख रहे हैं ये क्या है, ब्रश बॉर्डर की बॉर्डर एपिथेलियम सेलाइन है, तो जो भी यूजफुल सब्सटेंस से रीअब्सॉर्ब करके ये बाहर रीअब्सॉर्ब हो गया। लेकिन यहां पर तो क्या होता है, यहां पर क्या हुआ, ब्रश बॉर्डर की बॉर्डर एपिथेलियम नहीं होता है, सिंपल की बॉर्डर एपिथेलियम है। तो ब्रश बॉर्डर मतलब क्या हुआ, माइक्रोविलाई था यहां, तो ऑब्जर्व कर लिया। लेकिन यहां पर माइक्रोविलाई नहीं होता है, तो माइक्रोविलाई नहीं होता है तो कैसे ही निकल रहा है, माइक्रोविलाई तो यहां है नहीं, तो ये कैसे निकल रहा है बाहर, कैसे रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है। तो याद रखना है कि ये हार्मोन के प्रेजेंस में होता है, किसके प्रेजेंस में, हार्मोन के प्रेजेंस में। तो ये जो है ना NaCl है ना, तो NaCl जो है ये किसके प्रेजेंस में, कौन सा हार्मोन है, तो ये जो होता है एल्डोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन है, दिस हार्मोन नेम इज एल्डोस्टेरोन, हार्मोन के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। एल्डोस्टेरोन क्या है, इट इज अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ALDOSTERONE। एल्डोस्टेरोन क्या है, एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, तो उसके प्रेजेंस में क्या हो रहा है, उसके प्रेजेंस में रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन वाटर का रीअब्सॉर्प्शन कैसे हो रहा है, तो वाटर का रीअब्सॉर्प्शन जो हो रहा है यहां पर कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, तो ADH, तो इसको कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो ये ADH कह सकते हैं हार्मोन, ADH हार्मोन के प्रेजेंस में हो रहा है, और ये है एल्डोस्टेरोन, ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन है और ये क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये हार्मोन ADH है और ये एल्डोस्टेरोन। तो NaCl का रीअब्सॉर्प्शन कैसे होता है, इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ कौन सा हार्मोन, एल्डोस्टेरोन, ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, ठीक है, उसके प्रेजेंस में। लेकिन इसका एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या कर रहा है, ADH कहेंगे, तो ये क्या कर रहा है, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर कर रहा है, ठीक है। अब ये देखिए दोनों का दोनों, ये क्या हो रहा है, हार्मोन के प्रेजेंस में हो रहा है ना, तो हार्मोन के प्रेजेंस में हो रहा है, इसीलिए ऐसे रीअब्सॉर्प्शन को हम क्या कहते हैं, ऐसे रीअब्सॉर्प्शन को जहां की हार्मोन के प्रेजेंस में हो, इसको कहते हैं कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है। तो यहां पर कह सकते हैं कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन, तो पूछ देगा कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन कहां पर हो रहा है, कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन कहते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट, कंडीशनल। तो ये देखिए कंडीशनल, तो इसको हम कहते हैं कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है, रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है। तो पूछ देगा कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन कहां पर हो रहा है, ठीक है। तो सिंपली कह सकते हैं कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन DCT, ठीक है। तो कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन है क्या, रीअब्सॉर्प्शन विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स इज नोन एज कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है। इसी को आप एक दूसरा नाम भी कह सकते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, इसको कहते हैं फैकल्टेटिव रीअब्सॉर्प्शन, इसी को फैकल्टेटिव भी कह सकते हैं। तो कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन और
इसी को आप फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl and water takes place with the help of hormones, and such type of reabsorption is known as conditional reabsorption or facultative reabsorption। ठीक है, तो नाम से लग रहा है कंडीशन है, मतलब कि हॉर्मोन्स के प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। दिस इज कंडीशनल और फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन वेयर, इट टेक्स प्लेस इन DCT, क्योंकि यहां पर तो विलाई है नहीं, तो कैसे हो रहा है? हार्मोन के प्रेजेंस में। यहां विलाई है तो हार्मोन के प्रेजेंस में नहीं हो रहा है, तो ऐसे रीअब्जॉर्प्शन को हम क्या कहेंगे? ये जो हो रहा है, इस रीअब्जॉर्प्शन को अगर नाम हम दें तो इस रीअब्जॉर्प्शन को हम क्या कहते हैं? इसको आप कह सकते हैं ऑब्लिगेट। क्या कहेंगे अगर पूछ देगा तो? ऑब्लिगेट रीअब्जॉर्प्शन। कौन सा रीअब्जॉर्प्शन? ऑब्लिगेट रीअब्जॉर्प्शन इसको कहते हैं। दिस इज नोन एज ऑब्लिगेट रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ऑब्लिगेट रीअब्जॉर्प्शन। तो पूछ देगा ऑब्लिगेट रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन कहां पर? विच सेगमेंट? PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में होता है। ठीक है, ये अब हम देख रहे हैं PCT में हो गया, DCT में हो गया। ठीक है, अच्छा DCT में यहां पर देखिए 90% ऑफ बाइकार्बोनेट का हो रहा था, तो जो भी है 10%, सम 10% जो है उसका रीअब्जॉर्प्शन कहां पर होगा बाइकार्बोनेट का? यहां पर भी हो रहा है इन DCT। तो बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन कहां होता है? इन मेजर पार्ट इन PCT एंड सम पार्ट इन DCT। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या कलेक्टिंग डक्ट है। तो कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है? यहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ढेर सारा वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन यहां होता है। किसके प्रेजेंस में? तो आप कह सकते हैं वही ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के प्रेजेंस में यहां पर भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है तो जो भी यूरिन बन रहा है वो क्या हो रहा है? हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होगा। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, जो यूरिन नीचे निकल रहा है वो क्या हो गया? हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं रीअब्जॉर्प्शन हो गया PCT, DCT और कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये अब ये लूप ऑफ हेनले वगैरह है, थोड़ा सा एक दो चीज और जान ले। लूप ऑफ हेनले जो होता है ये नीचे आ रहा है, तो ये क्या होता है? लूप ऑफ हेनले जो है नीचे आ रहा है तो ये क्या हो गया? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और ये जो है ये ऊपर जो जा रहा है इसको क्या कहेंगे? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है इट इज परमिएबल फॉर वाटर। ठीक है, परमिएबल टू वाटर। तो वाटर के लिए परमिएबल, ये वाला कौन सा है? डिसेंडिंग है ना, तो डिसेंडिंग इज परमिएबल फॉर वाटर। ठीक है, बट इम्परमिएबल फॉर वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स NaCl वगैरह के लिए इम्परमिएबल है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये नीचे आ रहा है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल फॉर वाटर एंड ऑलमोस्ट इम्परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स NaCl, मतलब ये सिर्फ वाटर के लिए परमिएबल है। ठीक है, तो वाटर इसमें क्या है? ऐसे ये वाटर निकल सकता है, तो यहां देखिए ऐसे बनाया होगा, आपके NCERT में भी बना होगा, इस तरह से करके दिखा दिया होगा कि इस तरह से ऐसे दिखाया है, एक NCERT में लाइन ऐसे बना दिया है और ये वाटर दिया है। तो ये ही नहीं, सभी जगह वाटर इससे निकल सकते हैं। ठीक है, इट इज परमिएबल फॉर वाटर। लेकिन ये ऊपर जा रहे हैं, असेंडिंग लूप है ना, इट इज इम्परमिएबल फॉर वाटर बट परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या कैसे परमिएबल होगा? ये कह सकते हैं एक्टिव और पैसिव प्रोसेस दोनों से। तो यहां पर देखिए इस तरह से बना दिया है NaCl। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट, तो बस याद रखेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या हो गया? इट इज परमिएबल फॉर वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, लेकिन ये क्या है? इट इज इम्परमिएबल फॉर वाटर, असेंडिंग है ना, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल फॉर इम्परमिएबल फॉर वाटर बट परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो एक याद रखिएगा, परमिएबल है। ठीक है, ये तो NaCl ऐसे आपके NCERT में दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा यहां पर एक चीज और देखेंगे कि ये जो देख रहे हैं क्या है? कलेक्टिंग डक्ट है नीचे। ठीक है, तो कलेक्टिंग डक्ट जो है, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट जो है यहां पर देखेंगे कि यूरिया निकल रहा है, ऐसे दिखाया है यूरिया। ढेर सारा क्या निकल रहा है? देखेंगे यूरिया। ठीक है, तो यूरिया यहां पर देख रहे हैं
इस तरह से निकल रहा है। तो ये यूरिया एक्चुअली में, और यहां पर NaCl निकल रहा है, यही देख रहे हैं ना। तो यहां देखिए ये क्या है, ये नीचे जैसे जैसे हम नीचे कॉर्टेक्स से मेडुला आ रहे हैं, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी क्या है, बढ़ रहा है ना, ऑस्मोलैरिटी बढ़ रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे कि इसमें कितना था, 300 है, फिर 300, 600, 900, और फिर यहां पर आके क्या है, इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है उसमें कितना है, 1200, बढ़ते जा रहा है ना ऑस्मोलैरिटी। तो ये बढ़ाना है ना, तो बढ़ाना है ना ऑस्मोलैरिटी को, तो ऑस्मोलैरिटी को हाई करना है, इसीलिए क्या होता है, ये यहां पर देखेंगे एक ही नहीं बहुत सारा NaCl निकल रहा है, ढेर सारा, ठीक है। तो देखिए यहां पर NaCl लिखेगा, निकलते जाएगा, निकल जाएगा। तो इससे क्या हो गया, NaCl निकला, तो ये वाला जो इंटरस्टिशियल मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का ऑस्मोलैरिटी क्या हो गया, बढ़ते जाएगा, तो बढ़ाने के लिए निकलता है। उसी तरह यहां पर सबसे नीचे क्या है, 1200 है ना, तो बहुत ज्यादा बढ़ाना है, तो और बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या हुआ, और यहां ढेर सारा क्या निकल रहा है, यूरिया निकलता है, ठीक है। ढेर सारा क्या निकल रहा है, यूरिया निकल रहा है। तो एक्चुअली में जो यूरिया कहां, NaCl कहां से निकल रहा है, NaCl निकल रहा है, दैट इज कौन सा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से निकल रहा है, ठीक है, थिक पार्ट यहां। और ये क्या कर रहा है, ये जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है, इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियल, ये देख रहे हैं सब, इन सब में आउटर इनर देख रहे हैं ना, ये नीचे, तो नीचे का इंटरस्टिशियल का ऑस्मोलैरिटी क्या है, बढ़ा रहा है, बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये जो है ना, और नीचे तो और ज्यादा चाहिए ना, तो और बढ़ाने के लिए क्या होता है, यूरिया निकलता है। यहां पर कहां से निकलता है, ये कलेक्टिंग डक्ट से, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। तो आप कह सकते हैं NaCl निकल रहा है कहां से, कहां से, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से, और ये कलेक्टिंग डक्ट के नीचे पार्ट से ढेर सारा क्या निकल रहा है, ये यूरिया निकल रहा है, ये दोनों। तो मतलब NaCl एंड यूरिया क्यों निकल रहा है, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द ऑस्मोलैरिटी ऑफ इंटरस्टिशियल मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। तो इसका ऑस्मोलैरिटी बढ़ाने के लिए सब निकल रहे हैं, यहां से यहां, यहां से यहां, ठीक है। कहां निकल रहे हैं NaCl और यूरिया, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। तो ये बता रहा है आपके NCERT में, ठीक है। तो ऐसे निकल रहा है। अच्छा, ये यूरिया जो निकल रहा है तो यहां जमा होते जाएगा ना, तो यूरिया फिर क्या होगा, ये यूरिया फिर क्या हो रहा है, आपके NCERT में बना हुआ है, क्या दिया हुआ है, यही वाला यूरिया क्या है, यही यूरिया ऐसे दिखाया है, यही यूरिया फिर से कहां एंटर कर जा रहा है, सेम यूरिया, दिस सेम यूरिया एंटर्स इनटू वेयर, इट एंटर्स इनटू कहां पर, दैट इज असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो देखिए यूरिया यहां पर निकल रहा है, ठीक है, मेडुलरी इंटरस्टिशियल ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा रहा है, और फिर वापस क्या हो गया, ये वापस देख रहे हैं अंदर आ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं ना कि ये देखिए यहां पर क्या था, यूरिया था सारे यूरिया है ना, तो ये सारे यूरिया है यहां पर, तो सारे यूरिया क्या होगा, सारे यूरिया है, अब ये सारे यूरिया क्या है, रो रहे हैं, मतलब कि क्या होगा, अब ये तो यूरिन से निकलने वाले हैं, लेकिन इसी में से, ठीक है, निकलने वाला है ना, लेकिन इसी में से कुछ जो होगा क्या होगा, यहां पर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होते हैं, उसके थ्रू क्या होगा, दैट विल हेल्प इन इसके बाहर निकलने के लिए। तो ये निकल जाएगा यूरिया बाहर, कुछ तो कुछ जो है ये थे, कुछ जो है यहां पर क्या होगा, ये ऐसे बना दे रहे हैं, ये खुश हो गए, निकल गए, और ये नीचे चला गया। तो ये यूरिया निकल गया, लेकिन क्या है, यूरिया तो निकला, लेकिन ये यूरिया हमेशा परमानेंट के लिए नहीं होता है, ये निकलते, ये ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाया, और फिर धीरे धीरे यूरिया कहां पर आ गया, फिर से कहां गया, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, और फिर यहां से यहां आया, यहां आया, यहां आया, और फिर बाहर निकल गया, अल्टीमेटली निकल गया। तो यूरिया याद रखिएगा कि कलेक्टिंग डक्ट से निकलता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, अगेन कहां चला जाता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकाल दिया जाता है। और ये अभी देखेंगे NaCl निकल रहा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, ये क्या कर रहा है, मतलब यूरिया एंड NaCl are two solids which helps in increasing the osmolarity of क्या, मेडुलरी इंटरस्टिशियम, इसको बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाने में। तो ये काउंटर करेंट मैकेनिज्म अभी हम देखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ह्यूमन यूरिन कैसे होता है 4 टाइम्स, तो उसमें हम देखेंगे इसका रोल। तो ये बताया है आपके NCERT में, ठीक है। ये तो ये हो गया क्या, दिस इज ऑल अबाउट रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब इसी में हम क्या करते हैं ना, इसी में हम दिखा देते हैं क्या, इसी में आपको दिखा दे रहे हैं हम ट्यूबुलर सेक्रीशन का कैसे हो रहा है, ट्यूबुलर सेक्रीशन। तो ये देखिए ट्यूबुलर सेक्रीशन का दिखा रहे हैं। तो ट्यूबुलर सेक्रीशन हम बताए थे ना, रीअब्जॉर्प्शन क्या हो गया कि जो भी ट्यूब्यूल्स थे, ठीक है, ट्यूब्यूल्स में एपिथेलियल सेल्स थे, ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स, वो रीअब्जॉर्ब करके कहां निकाल जा रहे हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के ब्लड में निकाल दे रहे हैं। तो ये डायरेक्शन कहां है, सब यहां से निकाल के बाहर जा रहे हैं ना। लेकिन ट्यूबुलर सेक्रीशन में क्या बताए थे, ट्यूबुलर सेक्रीशन में बताए थे कि जो जितने भी
ये सेल्स हैं वो क्या करेंगे, एपिथेलियम दैट विल एक्सट्रैक्ट मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सट्रैक्ट कहां करेंगे, पेरिटुबुलर कैपिलरीज, ब्लड ऑफ पेरिटुबुलर कैपिलरीज है ना। तो मान लीजिए ब्लड बाहर है पेरिटुबुलर कैपिलरीज, यही ना, यही ऐसे था ना, बाहर है, तो बाहर से लेकर आएगा। तो इसके लिए हम डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, इस तरह से। इसके लिए डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, तो ये इस तरह का डायरेक्शन दिखाते हैं। तो मतलब ये अंदर की ओर आ रहा है ना, कि बाहर पेरिटुबुलर ब्लड ऑफ पेरिटुबुलर कैपिलरीज से लेकर मेटाबॉलिक वेस्ट को कहां पर डाल रहा है, ये फिल्टरेट में डाल रहा है ना, तो इसीलिए अंदर की ओर ऐसे दिखा रहे हैं डायरेक्शन। ठीक है, तो पीसीटी में देखेंगे ये क्या करता है, क्या का ट्यूबुलर सेक्रेशन करता है, तो ट्यूबुलर सेक्रेशन यहां पर देखेंगे H+ का करता है, और क्या क्या करता है, NH3 का करता है, अमोनिया का। ठीक है, यहां पर डीसीटी में देखेंगे तो क्या क्या कर रहा है ये, तो उसी तरह देखेंगे। तो यहां पर आपके एनसीईआरटी में भी फिगर बना हुआ है, तो यहां पर देखिए H+ और NH3 का ट्यूबुलर सेक्रेशन कर रहा है। ठीक है, और यहां पर हम देखेंगे दो चीज का दिया है, एक दिया है क्या, K+ दिया है और H+। ठीक है, मतलब H+ का दोनों जगह है और K+ और NH3 का, ये एनसीईआरटी में दिया है। लेकिन हाँ, थ्योरी में क्या दिया है, थ्योरी में दिया हुआ है कि पीसीटी और डीसीटी दोनों जगह ट्यूबुलर सेक्रेशन ऑफ H+, NH3 एंड K+ होता है। एनसीईआरटी में थ्योरी में दे दिया है, यहां पर मतलब तीनों जगह, तीनों का यहां भी होता है, यहां भी होता है, लेकिन एनसीईआरटी के फिगर में ये दिया है। तो यही याद रखेंगे कि इन पीसीटी देयर इज अ ट्यूबुलर सेक्रेशन ऑफ H+ एंड NH3, whereas in DCT there is a tubular secretion of K+ and H+। ठीक है, ये यहां पर और कहीं नहीं दिया है, एनसीईआरटी में ये दिया है मेनली। लेकिन यहां पर भी क्या है ना, यहां पर भी देखेंगे, फिगर में नहीं दिया है, लेकिन यहां पर भी क्या होता है, यहां पर भी देखेंगे क्या होता है, K+ और H+ का ट्यूबुलर सेक्रेशन होता है। ठीक है, अच्छा, ये ट्यूबुलर सेक्रेशन और ये क्या कहते हैं, ड्रग्स होता है, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस है, ठीक है, उनका भी ट्यूबुलर सेक्रेशन हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि यहां पर हम लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हम कह देंगे हार्मफुल सब्सटेंसेस कोई है, ठीक है, हार्मफुल सब्सटेंसेस है, तो वो क्या हो गया, हार्मफुल सब्सटेंसेस है, जैसे कि क्या कर सकते हैं, ड्रग्स है कोई, ठीक है, मान लीजिए टॉक्सिन है, ठीक है, मान लीजिए हिप्पूरिक एसिड है, मान लीजिए क्रिटिनिन है, ये सब है ना, क्रिटिनिन ये सब निकलता है ना, क्रिटिनिन ये सब कहां निकलता है, ये सब के सब निकलते हैं यूरिन का कंपोजिशन में। ठीक है, तो ये आ कहां से रहे, तो ये मेनली कह सकते हैं क्या, कि जो भी है ब्लड ऑफ पेरिटुबुलर कैपिलरीज, उनमें से ये रीअब्सॉर्ब करके क्या है, ये डाल दे रहा है सीधे कहां पर, ये डाल दे रहा है सीधे कहां पर, ट्यूब में, फिल्टरेट में डालकर यही निकलता है बाहर। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है, हालांकि दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी के, ड्रग्स, टॉक्सिन, क्रिटिनिन ये सब भी निकलते हैं। ठीक है, यूरिया भी हो सकते हैं। ठीक है, स्मॉल अमाउंट। तो ये देख रहे हैं क्या है, ये इस तरह से दिया हुआ है। तो ट्यूबुलर सेक्रेशन ऑफ, यहां पर ये हो रहा है, यहां पर हो रहा है, यहां पर भी होता है। ठीक है, यहां पर भी होता है, और यहां पर कह सकते हैं ड्रग्स, टॉक्सिन एंड क्रिटिनिन, कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेज है उसका भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया ट्यूबुलर सेक्रेशन। अच्छा, अब ये ट्यूबुलर सेक्रेशन जो है, इससे क्या होता है, वह ट्यूबुलर सेक्रेशन क्या करता है, ये बताएंगे। ट्यूबुलर सेक्रेशन, तो ट्यूबुलर सेक्रेशन एक तरह से क्या कर रहा है, इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ क्या, इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ व्हाट, इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ क्या, H+ है ना, तो pH बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड। देख रहे हैं, H+ यहां से निकल गया, अगर ज्यादा होगा तो pH क्या हो गया, कम होगा ना, तो pH कम ना हो इसलिए अंदर फिल्टरेट करके निकाल दे रहा है। तो इट मेंटेन्स क्या, pH ऑफ बॉडी फ्लूइड। हाँ, अब मान लीजिए K+ है, यहां पे जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, सोडियम पोटेशियम बैलेंस को भी कर रहा है। सोडियम पोटेशियम यहां ज्यादा होगा, पोटेशियम ज्यादा है तो क्या है, पोटेशियम को बाहर निकाल के फेंक दिया। ठीक है, तो इट मेंटेन्स क्या कह सकते हैं, ट्यूबुलर सेक्रेशन क्या हुआ, इट मेंटेन्स व्हाट, pH, इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ pH, एसिड बेस बैलेंस कर सकते हैं, चाहे सोडियम पोटेशियम बैलेंस, ये सब का बैलेंस कर रहा है, इसमें हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और भी कुछ है क्या, कि ये ट्यूबुलर सेक्रेशन मेनली यूरिन फॉर्मेशन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस किसके लिए हो जाता है, किसके लिए हो जाता है, तो ट्यूबुलर सेक्रेशन बिकम्स एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन सच एनिमल विच लैक्स ग्लोमेरुलस। सपोज करें कोई एनिमल है, वहां पर ग्लोमेरुलस नहीं है, तो ग्लोमेरुलस नहीं है तो ये सब नहीं बनेगा ना, चलेगा नहीं ना इस तरह। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो भी वेस्ट है उसको तो निकालना है ना, तो वो सीधे क्या करेगा, सीधे अपना कैपिलरीज में जो भी ब्लड वेसल्स है
वहां से क्या है, डायरेक्ट डाल देगा कहाँ, ट्यूब में, और वहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो मेनली कह सकते हैं कि ट्यूबुलर सिक्रीशन बिकम्स इंपॉर्टेंट इन सच एनिमल्स विच डू नॉट हैव ग्लोमेरुलस, मींस अग्लोमेरुलर किडनी वाले एनिमल में, जैसे कि कौन सा कह सकते हैं, ये मराइन टीलियोस्ट फिश होते हैं उनमें। ठीक है, डेजर्ट कह सकते हैं क्या, एम्फीबियंस में। ठीक है, तो डेजर्ट एम्फीबियंस वगैरह में भी देखते हैं कि उस तरह का ग्लोमेरुलर किडनी पाया जाता है, और वहां पर यूरिन फॉर्मेशन में मेनली क्या होगा, जो भी एक्सट्रैक्ट करके डालना है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन ही मेनली होता है वहां पर, क्योंकि अल्ट्राफिल्ट्रेशन तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ग्लोमरस नहीं है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे ये सब चीज, तो इसको आप लिख लें।